Hello, a very good morning, students. This is the video of chapter 3rd of your Honeydew book, Glimpses of the Past. First two pages I have explained in first lecture, and rest three, I think. Rest three I had explained in second video, and now 6 and 7, 8, 9. So I'll explain in this video. Till now you have known about many situations in which our Indian freedom fighters and Indian people were cheated by foreigners, and some of our Indian people also who worked for Britishers. They looted and cheated us for their profit and in their selfishness. ठीक है. In this video you can see 1835 to 1856. इस बीच में क्या हुआ था कि the people of India their dissatisfaction फीलिंग्स रेस्ड इन इंडियन पीपल, मतलब लोग असंतुष्ट होते गए. ये जो एक साल क्या 21 साल के पीरियड में पहले एक दो लोग के बस का तो था नहीं, इसलिए धीरे धीरे लोगों में असंतुष्टि फैलती गई, जिससे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ गई. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन. जो भारत में शिक्षा थी वो पर्सियन और संस्कृत थी, पारसी और संस्कृत थी. इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज. एक अंग्रेज था जिसका नाम था मैकाले. इनका नाम आपको बार बार मिलता है, आप बड़े होंगे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे 12th के बाद की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको मैकाले का नाम कई बार मिलेगा, लॉर्ड मैकाले. तो भारतीय जो शिक्षा थी वो पारसी और संस्कृत थी, लेकिन जो एक अंग्रेज मैकाले नाम का अंग्रेज था वो इनमें कुछ परिवर्तन चाहता था. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हमें जो है इंग्लिश भी सिखानी चाहिए, उनको इंग्लिश का नॉलेज भी देना चाहिए थे. द मेन पर्पज ऑफ डूइंग दिस वॉज दैट दे वुड हैव टू मेक ट्रांसलेशन, टू पुट अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन देयर कन्वर्सेशन. उन्हें जब बात करनी होती थी तो उस बीच में जो है ट्रांसलेटर होता था जिसको संस्कृत और पारसी दो लैंग्वेज का नॉलेज होता था, और उसे इंग्लिश का भी नॉलेज होता था, मतलब इंग्लिश पारसी संस्कृत 3 लैंग्वेज का नॉलेज होता था. तो वो अंग्रेज की बात सुनकर जो इंडियन पीपल के बीच में उसको डिस्प्ले करता था. ठीक है. तो इस बात से आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. अब क्या हो गया था कि इंग्लिश जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसे उत्पन्न क्लर्क बाबू लोगों के बीच में किया गया, जिससे ब्रिटिश ने थोड़ी सी मतलब पेटी थोड़ा सा कुछ पे किया उस जॉब के अंडर में. इंसिडेंटली मतलब सौभाग्य से या अचानक से इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इसमें एक जो नई पीढ़ी थी उनमें जो बुद्धिमत्ता थी, जो उनकी प्रतिभा थी, वो थोड़ी और बाहर बढ़कर आ गई. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया. और आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर है वो स्टेट्स हैं और जो पिंक कलर है वो ब्रिटिश एरिया है, उस पर अंग्रेज था. मतलब अभी आपने यहाँ पे देखा था, कहाँ इंडिया मैप था, यहाँ देखिए, हियर आपने देखा था
कि इसमें इंडियन जो पिंक कलर दिख रहा है, ये आपको पता ही ईस्ट से वो लोग आए थे, ठीक है, ये हमारा ईस्ट पार्ट है, तो इधर से ही वो लोग आए थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पिंक पोर्शन है यही इतना केवल था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ देखिए पूरा मैप आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम में 1856 में क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अब तो ये कंडीशन हो गई थी कि उन्हें भारतीयों की ज़रूरत का बहुत कम ध्यान देना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें सारी चीज़ें इंडिया से मिल रही थी, सब चीज़ें, फिर भी वो इंडियन पीपल का ध्यान नहीं दे रहे थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। अब तो हमारे राजा, मतलब ये लोगों के बीच में बात हो रही है कि जो इंडियन राजा, इंडियन किंग्स थे, वो पपेट मतलब पुतली, कठपुतली हो गए हैं। आप पपेट देखते हैं जो ह्यूमन की तरह, बॉडी की तरह बिल्कुल होते हैं, बट वो वही करते हैं जो हम चाहते हैं। तो वो लोग पपेट्स हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। और हमारी पुरानी जॉब चली गई है। ये जो संस्कृत टीचर और पारसी के टीचर हुआ करते थे वो कह रहे हैं। एंड लैंड्स, फिर एक ने बोला कि हमारी तो ज़मीन भी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को हम बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। उन लोग कुछ, मतलब आप सिर्फ बात ही करोगे या उन लोगों को दूर करने का, यहाँ से भगाने का कुछ उपाय भी करोगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ चिंगारी भड़क गई है, 10 स्पार्क्स, चिंगारी। 1855 से 57 के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि लोगों के बीच में, लोगों को प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गया था। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, ठीक है। जो बढ़ते हुए टैक्स थे वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे थे। किए इन बंगाल, बंगाल में द संथाल्स, इट्स अ काइंड ऑफ कास्ट, ये कुछ जातियां हैं। संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, मतलब जो उनकी नई ज़मीन की नियम थे उसके तहत उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। बिकेम डिस्परेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्करेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक। और इस तरीके से उन्होंने अब जो है 1855 में एक विद्रोही की तरह उनमें एक पावर उठा, विद्रोह जग गया और मैस्कर्ड यूरोपियंस और यूरोपियंस के खिलाफ उनमें लड़ने की क्षमता आई। एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक, और इस तरीके से उनका सहयोग बढ़ता गया। डिस्काउंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, उनमें भी क्या था, डिस्काउंट, मतलब ज़्यादा छूट मिल रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे। अब आप देखिए यहाँ लोगों के बीच में वेरिएशंस था। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उनमें उनकी सैलरी उनको ज़्यादा देते थे, उनको तनख्वाह ज़्यादा देते थे। वाइल वी गेट आ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और उनकी प्रोन्नति भी बहुत धीमे होती थी, उनको कोई बढ़ोतरी, कुछ बढ़ावा नहीं मिलता था, और उनको बहुत, मतलब पिटेंस मतलब कह सकते हैं बहुत कम पे करते हैं, मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा पे करते हैं और हमको बहुत कम पे करते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज हमसे कहते हैं कि समुद्र पार करो जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम। वो टोपी वाला कौन है जो हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी पुरानी परंपरा को बदलने या बर्बाद, एबॉलिश मतलब रोकने, बदलने के उसमें है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और इस तरीके से कई सारे और हजारों लोग इस तरीके से क्रांतिकारी, मतलब भड़क गए, क्रांति में जाग उठे।
दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स पहन लिए। सिपाही मंगोल पांडे अटैक्ड द adjutant and regiment and was executed, और उन्हें पकड़ा। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, मतलब ये सिपाही मंगल पांडे हैं, ठीक है, सिपाही। तो जो ये मंगल पांडे हैं, इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज को भगाएंगे, और इसलिए इन्होंने जो उन लोगों का रेजिमेंट मतलब रहने की जगह थी वहाँ, और जो उनके एग्जीमेंट वो था टेंट, वो सब उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया और वो पकड़े गए। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनकी बेइज्जती हुई और उन्हें जेल खाने में डाल दिया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, उनमें से कुछ अंग्रेज जो थे वो भारतीयों की सोच, उनकी रीति रिवाज या उनके दिमाग को समझ पाए थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, घमंडी ब्राह्मण सिपाही, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम दैट फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। यहाँ पे लोगों के बीच में मुस्लिमों में सूअर के मांस की पूजा की जाती है, और हिंदुओं में गाय के मांस की पूजा की जाती है, मतलब गाय की स्किन, गाय को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। और मुस्लिम लोगों में सूअर के बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि सूअर को मारकर जो बुलेट लगती है उसमें, तो अभी है कि हम गन्स में ऐसे इस ट्रिगर दबाते हैं तो गोली फायर हो जाती है, लेकिन पहले क्या होता था कि गन में इस ट्रिगर नहीं दबाना पड़ता था, गन में उसको दांत से खींचना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया था, वो पार्ट जिसे दांत से खींचा जाता था उसको गाय के चमड़े से और सूअर के चमड़े से बना दिया, और गाय जो है अंग्रेज जो थे वो हिंदू को गाय वाला दे दिए और मुस्लिम को जो है सूअर वाला दे दिए। तो उससे भी लोगों के बीच में थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट हुई कि ये तो हमारे कस्टम रीति रिवाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, उन्होंने हमें इतने नीचे तक गिरा दिया। सून chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services, और कुछ लोगों को के बीच में उन्होंने चपातीस भेजे जिससे कि लोगों को बताया कि उन्हें उनकी सर्विस चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मतलब यहाँ उन्होंने लोगों के बीच में मैसेज भेजे थे इंडियन कि हमें आप लोग की हेल्प चाहिए, अब हमें कुछ करना है। और इसी तरीके से लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स, और भारतीय मतलब जो कमल पुष्प हैं वो भी भारतीयों के बीच में, सिपाहियों के बीच में फैलाया गया। डेथ ऑफ द फॉरनर, अंग्रेज़ों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियट्स, और जो उस समय के लोग थे वो वहाँ पे जो है इंडियंस से हेल्प के लिए भेजने लगे। अब रिवॉल्ट है ये 1857 की क्रांति है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, सबसे पहले मेरठ पे एक बहुत बड़ी जो है हिंसक क्रांति छिड़ी। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सारे सिपाही सारे क्रांतिकारी और दिल्ली की तरफ बढ़ गए पैदल मार्च पास्ट करते हुए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, आप लंबी आयु जिए हमारे बादशाह बहादुर शाह। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और दूर दूर तक जो विद्रोही थे वो फैल गए। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर, और वो बर्बाद हो गए। बहुत सारे ज़मींदार थे जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी क्योंकि ब्रिटिश की नीतियों के तहत
उनके सारे ज़मीन चले गए थे और वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेज़ों के शासन को ज़रूर ख़त्म करना होगा। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। फिर यहाँ पे फाइट फॉर फ्रीडम, यहाँ लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ाई छिड़ी थी 1857 की, ये भी बात है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत खट्टी हो चुकी थी, मतलब बहुत सारे पहले के शासक जैसे बेगम हजरत महल और लखनऊ की, ये लोग बहुत खट्टे परेशान हो चुके थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेज़ों ने हमारे राज्य को ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, और जो बहुत प्रचलित नेता थे जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों के बीच में बात फैलाई। राइस ब्रदर्स राइस, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज़ इज़ ruining आवर लैंड, अंग्रेज़ हमारे धरती माँ को बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइंड द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरनर्स, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, और जो बरेली के लोग थे, कानपुर और इलाहाबाद के लोग थे, ये बड़ी संख्या में आगे बढ़े। अजीमौला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमौला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे पास नाना पेशवा के नाना साहब नेता के रूप में होने चाहिए जो हमारी इस विश्व स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा साथ देंगे। द पेट्रोइट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बॉटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने क्या किया कि जो देशभक्त थे वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने अपना नॉर्थ इंडिया का जो मैदान था वो उन्होंने खाली करवा लिया। 8 year old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन दिस हिज रिस्ट, 8 साल के बिहार के कुंवर सिंह ने जो है अपनी कलाई में बुलेट संभाली, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्हें मौत मिली थी कि माँ गंगा ये मेरी लास्ट आखिरी श्रद्धांजलि है, आपको मैं अर्पित करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ सो मच एंड रीड दिस लेसन एंड वेट फॉर द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक, ये थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं 1857 की गूगल पे या कहीं पे भी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है। ये थोड़ा ऐसे ही कॉमिक टाइप में है, तो पिक्चराइज है, अलग अलग इंसिडेंट्स को बहुत छोटे में करके बताया गया। वैसे डिटेल से मैं जानने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको डिटेल में, या तो अपनी हिस्ट्री की बुक ले लीजिए 1857 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। वैसे ये यहाँ शुरुआत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी वो था 1914 से 1919 था, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक का था। 6 साल का था ये ड्यूरेशन। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा क्या है कैसे है। ये थोड़ा सा अगर समझना है तो हिस्ट्री टीचर से थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं कि सर रिवोल्ट ऑफ 1857 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो वो कर देंगे। बाकी जो बुक में था वो मैंने बता दिया। ठीक, thank you and have a nice day. Watch this video and be happy and safe.